निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवंत सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले उस मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जो सब प्राणियों के लिए मोह निशा है, माया का घना अंधेरा है, माया की घनी रात्रि है, उसमें संयमी जागता है। ऐसा नहीं कि जब सोते हैं तो वो जागता रहता है। कई लोगों ने एक गलत अर्थघटन किया, वो कहते हैं हम तो जागते रहते इसलिए हम योगी हैं। ऐसा मीनिंग नहीं है। जब लोग माया में घूमते रहते हैं तब संयमी इंसान जो है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, वो जागृति में रहता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिस काल में सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हम जागे हुए हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब माया में सब प्लानिंग करते हैं, आयोजन करते हैं, संसार के पदार्थों को भुगतने का प्रयास करते हैं, उसको सा निशा पश्यत मुने, उसे जो मुनि है वो रात्रि के समान ही समझता है। कि बेचारे को मालूम नहीं है, कृष्ण ने जो गीता में समझाया है आत्म तत्व, उसको उसका पता नहीं है। मैं समझता हूँ एक दिन मैं उनको भी सहायता करूँगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ आने के लिए। इसलिए वो रात्रि की दौड़ है, वो ऐसा समझता है ना। पूर्ण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यत् यत् तत्तत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे अनेक नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाता है, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला प्राप्त नहीं होता है। इधर भगवान कहते हैं जिस तरह नदियों का जल प्रचंड वेग से समुद्र में प्रवेश करता है, लेकिन समुद्र अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता है, उसी तरह अनेक भोगों का वेग स्थित प्रज्ञ इंसान के रास्ते में आते हैं। अनेक दुखों का पहाड़ उसके ऊपर भी गिरते हैं, लेकिन वो अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता है और इसीलिए वो परम शांति में रहता है। जो काम में डूबा है वो शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। वो इधर कहते भगवान न काम कामी स शांति मापनोति न काम कामी। जो स्थित प्रज्ञ इंसान है, अपनी स्थित प्रज्ञता में बनाए रखता है, स्थित प्रज्ञता में मग्न रहता है, ऐसा इंसान ही शांति को प्राप्त होता है। जो भागा करता है संसार के पदार्थों के पीछे, उसको शांति की प्राप्ति बहुत दुर्लभ होती है, असंभव होती है। फिर भगवान कहते हैं विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को उपलब्ध होता है। भगवान इधर समझाते हैं कि शांति किसको प्राप्त होती है? जो ममता रहित है, जो आसक्ति रहित है, जो अहंकार रहित है, जो स्पृहा रहित है, वही इंसान शांति को प्राप्त करता है। और फिर भगवान फाइनली कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणमच्छति। कि अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुई पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इसी ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। फिर यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो हम लोग देख रहे थे बहुत कुछ इधर भगवान ने समझाया है कि आमतौर पर जगत जो है सोया है। अधिकतर लोग इस पृथ्वी पर सोए हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग अवरसेल्व्स, आई वुड से। पूरा संसार सोया हुआ है। हमें आश्चर्य लगता है कि हम
कहेंगे नहीं नहीं हम तो जागे हुए मैं जागा हुआ सोया नहीं हूँ। कृष्ण कहेंगे सब सोए, कोई जागा हुआ नहीं, कोई एक विरला, कोई स्थित प्रज्ञता में जिसने प्रवेश किया है, जिसने अपने आत्मा की झलक थोड़ी सी पहचानी है, जो अपने आत्मा में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है, जो संसार की मोह माया से थोड़ा वैराग्य को उपलब्ध हो गया है, जो अपने समत्व में उपलब्ध हो गया है, जो न सुख न दुख न हानि न लाभ न जीवन न मरण, हाँ, न मोक्ष न बंधन, सब जीवन की पोलैरिटी से मुक्त होकर, सब जीवन की ध्रुवीयता से मुक्त होकर जो अपने में आके बैठा है, समत्व में आके बैठा है, वही इंसान जागा हुआ है, सब बाकी सोए हुए। तो कृष्ण भी कहते हैं, बुद्ध ने भी कहा कि सारा जहां सोया पड़ा है। बुद्ध ने कई बार उनके स्टेटमेंट थे, ही रिपीटेड द सेम स्टेटमेंट 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स। कई लोगों ने पूछा भी कि आप क्यों बार बार कहते हो द सेम सेंटेंस विदाउट इवन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स विच आर काउच्ड इन द स्टेटमेंट। जो विधान किए गए हैं उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस शब्दों को बदले बिना आप वही बात 6 बार क्यों बताते हो? तो बुद्ध ने कहा कि आई एम नॉट श्योर कि आप लिसनिंग आप सुन रहे हो, मुझे इसका पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सारा जहाँ सोया है, क्योंकि एक दिन मैं भी सोया पड़ा था। देखो उनका स्टेटमेंट, देयर वाज ए टाइम आई वाज आल्सो एस्लीप एंड नाउ आई बिकॉज आई एम, जब से मुझे बुद्धता प्राप्त हुई है, जब से मुझे आत्मज्ञान का अनुभव हुआ है, तब से मैं जान पाता हूँ कि जो पहले में था वो मेरी सुसुप्त अवस्था थी, अभी ही मैं जाग पाया हूँ। तो बुद्ध ने भी कहा, कृष्ण ने भी कहा, महावीर ने भी कहा कि जाग के खाना, जाग के चलना, जाग के उठना, जाग के बैठना और जाग के सोना इसे जाग के सोना, सीधे से कॉन्ट्राडिक्शन, जाग के कैसे सोएंगे? लेकिन उसमें भी मैंने आपको समझा था कि हम जब सोते हैं तो भी पूरी तरह तो नहीं, थोड़ी सो चेतना जागृत रहती है। तो महावीर स्वामी कहेंगे कि जो जागृत चेतना है उसको आप बढ़ाओ धीरे धीरे, तो एक ऐसी अवस्था आएगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, हाँ, 1 साल 2 साल के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब निंद्रा में आप प्रवेश करोगे तो आप जागृति से प्रवेश करोगे, आपको पता चलेगा कि ये निंद्रा मेरे शरीर को अब पकड़ रही है। फिर क्या होगा? फिर शरीर सोएगा लेकिन आपकी चेतना जागृत रहेगी। तो निंद्रा में भी आप, सुसुप्ति अवस्था में भी हम जागृति बनाए रखने की संभावना रखते हैं ना। निंद्रा अवस्था में भी हमारी चेतना जाग सकती है ना। ये बात कृष्ण ने भी बताई है इसी श्लोक में। इसी श्लोक का जो गहन मीनिंग जो है, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्येत मुनि, वो गहन अर्थ जो है यही है कि निंद्रा अवस्था में भी ये जो स्थित प्रज्ञ इंसान है अपनी जागृति बनाए रखता है। संसार की निंद्रा में भी, संसार की मोह निशा में भी स्थित प्रज्ञ इंसान अपनी जागृति जो है बनाए रखता है। वेरी नाइसली स्टेटेड बाय कृष्ण हियर। एंड देन Jesus also said the same state, the whole world is asleep. Same statement as Krishna made, Buddha made, Mahavir made, Jesus also made the same statement. The same statement was made by George Gurdjieff, who was one of a yogic personality in Eastern Europe. And his disciple, who was a mathematician, Ouspensky, he could not understand. He said, "What do you mean by I'm not asleep, I'm awake?" He said, एक दिन आपको पता चल जाएगा जब आप अपनी स्थित प्रज्ञता में प्रवेश करने लगोगे, जब आप निपट मौन में प्रवेश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप भी सोए पड़े ही थे। And then one day when, because of the grace of Guru, he could enter total silence, the state of total oneness into his own self. And when he came out of it, he went to his Guru and said, "Now I understand what you were telling." मैं अभी तक सोया पड़ा था, अभी ही जागृति का मुझे अनुभव हुआ है। तो ये बात बार बार अनेक लोगों ने बताई। मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि रामायण में भी उसका उल्लेख आता है। सीताराम जी श्रृंगवेरपुर में उनका प्रवेश हुआ है, रात्रि का समय है,
सुषुम्भ वृक्ष के नीचे दर्भ की सैया पे सीताराम जी सोए हैं और एक कोने में लक्ष्मण जी और गुहा का सत्संग चल रहा है। एंड लक्ष्मण जी से मोहनिशा सब सो नहारा, इस संसार की मोहनिशा में सारा संसार सोया पड़ा है। इवन लक्ष्मण जी मेड ए स्टेटमेंट इन रामायण, मोहनिशा सब सो नहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। संसार में हम भांति भांति के स्वप्न देखते हैं, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, इतना पैसा कमा लूँगा, ये मेरा बच्चा है उसको इतना पढ़ा लूँगा, उसको ये बनाऊँगा, सब ऑल ड्रीम्स एंड ड्रीम्स एंड ड्रीम्स। मोह निशा सब सोवनहारा, देखे सपन अनेक प्रकार। इमी जगत जामिनी जाग ही जोगी, इस जगत की कोलाहल में, इस जगत की जमावट में, इस जगत के अंधेपन में जाग ही जोगी। जो जोगी है, जो योगी है, जिसने अपनी स्थित प्रज्ञता में प्रवेश किया है, ऐसा जोगी जागता है। यही जगत जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच योगी। ऐसा योगी कैसा होता है? परमार्थी। परमार्थी यानी परमात्मा ही जिसके जीवन का परम लक्ष्य है, द ओनली एंड द फाइनल। जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा है और ऑल्सो फाइनल गोल जिसके जीवन का है परमात्मा, उसको बोलते हैं परमार्थी। हम विद्यार्थी हो सकते हैं, हम धनार्थी हो सकते हैं, कामार्थी हो सकते हैं, इस कई अर्थों हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हम परमार्थी नहीं होते। परमात्मा ही हमारे जीवन का पूर्ण फाइनल गोल अगर बनता है तब हम परमार्थी कहलाते हैं। और जो परमार्थी होता है वो प्रपंच वियोगी हो जाता है। प्रपंच वियोगी यानी जो प्रपंच से जिसका संबंध नहीं है, जो वियोगी हो गया है। प्रपंच यानी माया, प्रपंच यानी ये मोह का अंधकार, प्रपंच यानी मोह की निशा, प्रपंच यानी ये इल्यूजन कि मैं कुछ हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, ये सारा प्रपंच है। दैट्स व्हाट शंकराचार्य से ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, बाय सेइंग जगन मिथ्या से जगत एक प्रपंच है। इट इज़ इल्यूजरी, इट इज़ डिसेप्टिव। आपको लगता है लेकिन फिर भी नहीं है, क्योंकि आप देखने वाले भी नहीं है, तो जो है वो कैसे होगा? If you are yourself is not existing as in a body format, how would something that your body visualizes is there would be there? So he said ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। So लक्ष्मण जी कहते हैं परमार्थी प्रपंच वियोगी, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा है, जो माया से वैरागी हो गया है, वियोगी हो गया है, ऐसा पुरुष होई विवेक मोह भ्रम भागा, जिसको विवेक की जागृति हो गई, जिसके हृदय में विवेक और कल्याण की जागृति हो गई, और जिसके मोह भ्रम भागा, जिसके मोह सब टूट गए, जिसकी असमानता टूट गई, तव रघुनाथ चरण अनुरागा। ऐसे पुरुष के हृदय में ही रघुनाथ के चरण के प्रति प्रीति होती है। Then लक्ष्मण जी goes a step forward and says, जानिए तब ही जीव जग जागा। Consider yourself to be awake only when जब सब विषय विलास विरागा। जब तक जीव को और मनुष्य को विषय और विलास से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, तब तक उसको सोया हुआ ही समझना चाहिए। See, this is the statement. जान ही तब ही जीव जग जागा। आपको जागरूक तभी समझा जाना चाहिए जब आप मोह और विलास और विषय विलास से आपका वैराग्य आपके हृदय में उत्पन्न हुआ है, तभी। तब तक आप सोए पड़े हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। Till then, consider everybody to be asleep. He makes a broader generalization, a wider sweep, in our language. Consider everybody to be fast asleep. घनी निंद्रा में लोग सोए पड़े हैं, तब तक सोए पड़े हैं जब तक विषय और विलास से उनको वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है। जब तक लोग समत्व में नहीं आए तब तक वो घनी निंद्रा में ही सोए, ऐसा मानना। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। एंड देन इसे सखा परम परमार्थ एहु। जीवन में परम परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन राम पद ने। जब मन में
कर्म में और वचन में राम के चरणों पे प्रीति जब तक नहीं पैदा होती, तब तक आप परमार्थ पे चले ही नहीं हो। तब तक हम यहाँ भागे वहाँ भागे, इंडिया से अमेरिका है, अफ्रीका गए, लंदन गए, यहाँ है, ये सब बड़ी माया जाल हमने करी। ग्रीन कार्ड हो गया, सिटीजनशिप हो गई, तो धंधा हो गया, ये हो गया। लेकिन भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब तक परमार्थ नहीं होता है, परमार्थ के लिए इंसान प्रयत्नशील नहीं होता है, परमार्थ जब हृदय में नहीं बसता है, तब तक इंसान केवल माया में डूबा, तब तक राम के चरण के प्रति प्रीति नहीं होती। वेरी एक्सक्लूसिव, वेरी स्पेसिफिक, वेरी एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स गिवन बाय लक्ष्मण जी। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कंसिडर एवरीबडी टू बी asleep until he comes into समत्व एंड स्थित करना। बाकी सब लोग सोए पड़े, है ना। और सोए इतने हैं, जान के भी अनजान बने। सब जानते हैं, जो कृष्ण समझा रहे हैं वो हम नहीं जानते ऐसा नहीं, लेकिन हम जान के भी अनजान बनते हैं। कौन किसे समझाए हमारा छोटा भाई भी जानता होगा कि बड़े भैया माया के विषय थे, लेकिन वो बोल नहीं सकता है, मर्यादा रखनी पड़ती है। Everybody knows, but today in this world of individualism, we cannot even advise our own brother or sister कि don't do this, it is not good, you know। वो जमाना चला गया, लोग बड़ों से भी सिखावन देता। अब वो जमाना नहीं रहा तो क्या करें, you know। जान के भी अनजान लोग माया की निद्रा में डूबे पड़े हैं। इसलिए उपनिषद में भी कहा, यह ऐसा सुप्तेषु जागति, जो सोए हुए में जागा हुआ है वो ही इंसान परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकता। यह ऐसा सुप्तेषु जागति, दैट हु इज अवेक amongst the one who is asleep, means that most people are asleep। उसमें जो जागा हुआ है वही परमात्मा के प्रति प्रयाण कर सकता है, वही अपने परमात्मा के सागर में अपनी नौका रख सकता है। बड़ी इवन उपनिषद से उत्तिष्ठ जागृत, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो। मीनिंग क्या? सब सोए हैं नहीं तो कहने की जरूरत नहीं थी। उत्तिष्ठ जागृत बोलने की जरूरत थी नहीं, अगर सब जागे हुए हैं तो उत्तिष्ठ जागृत बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है। इवन विवेकानंद सेड, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधय। जब तक परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती तब तक प्रयत्नशील बनते रहो, तब तक अपनी गति अध्यात्म में बढ़ाते रहो। उत्तिष्ठ जागृत। हम लोग कहते हैं राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल दाई गोल इज रीच्ड, लेकिन हमारा गोल क्या होता है कि मैं डॉक्टर ही पढ़ लूँ या इंजीनियर हो जाऊँ या इस कॉलेज में एडमिशन ले लो या ये जॉब ले लो, ये कर दूँ, बिजनेस कर दूँ। Till thy goal is reached, but our goal is material. That is not what was meant by when Vivekananda said, Uttishta Jagrata Prapta Varaya Nibodhaya. He didn't mean it. He said, जब तक आप आत्मा का उद्धार नहीं करते हो, तब तक आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ये सब व्यर्थ है। Everything is totally wasted. You know, the whole life is wasted, whole time is wasted. तो परमार्थ is अपना गोल है। राम नाम रटते हो जब लग घट में प्राण। जब तक आपका प्राण आपके शरीर में है तब तक राम नाम का चिंतन करते रहो। तुलसीदास सेड। वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, वेरी वेरी डीप स्टेटमेंट बाय तुलसीदास। हमने सुना है, हमने पढ़ा है, लेकिन हम उसकी गहनता को पकड़ नहीं पाते। तो परमात्मा की प्राप्ति यही अल्टीमेट गोल होना चाहिए जीवन में, क्योंकि हम सोए पड़े हैं, जागना है। और परमार्थ भगवान बार बार हम कभी कहते हैं अभी कहीं पोएट लिखते हैं, जागो मोहन प्यारे जागो। The poet doesn't know that Mohan doesn't need to be awakened, we need to awaken ourselves। कवि लिख देता है ना कि कवि तो क्या शब्दों की जमावट करता है, he sets the rhyme and rhythm। जागो मोहन हमें अच्छा भी लगता है सुनने के लिए। बोर हो गई है, कन्हैया जागो, कहना चाहिए आप जागो, खुद को बोलो कि खुद को जगाओ। कन्हैया तो जागा हुआ ही है,
मोहन प्यारे तो जागा हुआ ही है, जागना हमको है। इट द इक्वेशन हैज टू बी रिवर्स्ड। परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का व्यसन लगाना चाहिए। देखो किसी को व्यसन लगता है, कहीं को सुबह उठे ही चाय चाहिए, जब तक चाय नहीं मिलती तब तक दिन नहीं शुरू ठीक तरह से होता है। ये चाहिए वो चाहिए, कई लोगों को सिगरेट चाहिए, तम्बाकू चाहिए, ये चाहिए। लगाने व्यसन अगर लगाना है तो परमात्मा का व्यसन लगाना। कि जिस दिन मैं परमात्मा का चिंतन नहीं करता हूँ, ध्यान नहीं करता हूँ, तब तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस दिन मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता हूँ या भागवत नहीं पढ़ता हूँ, रामायण नहीं पढ़ता हूँ, किसी सत्संग में नहीं जाता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमारे भागवत में कहा है दिवसम अवंध्य करो। जिस दिन आप परमात्मा का चिंतन नहीं करते हो वो दिन वांझिया है, वंध्य है। गुजराती में कहे ना वांझियो है। जिस दिन आप परमात्मा का चिंतन नहीं करते, परमात्मा के लिए सोचते नहीं, परमात्मा के प्रति प्यार से भर नहीं जाते, वो दिन वंध्य है। तो दिवसम अवंध्य करो। अपने दिवस को, अपने दिन को, अपनी रात्रि को, अपने जीवन को अवंध्य करो परमात्मा के साथ जुड़ के। सी गोपियों को यही था, कृष्ण को देखे बिना चैन नहीं था। कोई ना कोई बहाना करके गोपियों को हाजिर होना था। ये करना है, अल्टीमेटली दे वांटेड टू लुक एट कृष्ण। कृष्ण को देखे बिना उनको ठीक नहीं लगता था। ये भी एक तरह का व्यसन है। दिस इज अमेजिंग। ऐसा हुआ कि बहुत सालों के बाद जब नंद बाबा मथुरा आए तो उद्धव जी ने कहा कि बाबा आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते, अब वृंदावन को छोड़कर अब रोते रहते हो वहाँ कृष्ण की याद में। सारा गोकुल रोता, सब गोपियाँ रोती रहती है, सब गोपाल रोते रहते हैं कृष्ण की याद में, और इतने प्यार से भक्ति से रोते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इधर ही आ जाओ ना, आपको भी अच्छा लगेगा, कृष्ण भी यहाँ है और पूरा गोकुल आ जाए। मथुरा बहुत बड़ी नगरी है और इतने बड़े महल है कृष्ण के, तो कृष्ण को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। नंद बाबा ने कहा कि नहीं, हम वहाँ ही ठीक है, हमको कृष्ण की याद में रोना बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण की याद में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में हमको बह जाना बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत आनंद देता है। तो विरह भी अगर है ना, तो वो भी परमात्मा का विरह होना चाहिए। कई लोग कहते मिलते नहीं भगवान, लेकिन भगवान का विरह भी भगवान का ही विरह है। वो विरह भी बड़ा प्यार भरा होता है। तो गोपियों को विरह व्यथा बहुत अच्छी लगती है। जब वृत्तासुर पर भगवान प्रसन्न हुए तो वृत्रासुर ने कहा कि न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे चक्रवर्ती साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे न रसाधिपत्यम, न मुझे पृथ्वी का राज्य चाहिए, न योग सिद्धि, मुझे योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए, न पुनर्भवम वा, ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति या मोक्ष भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरह एकांक्ष, तुम्हारे विरह की व्यथा मांगता हूँ। तुम्हारे प्रति इतने प्यार से और भक्ति से मैं जुड़ जाऊँ, अगर आप होगे नहीं मेरे सामने, तो आपके विरह में मैं रोता रहूँ। मैं आपके विरह में, आपके विरह की व्यथा मैं हमेशा आँख से नीर में बहते रहे, आंसू बहते रहे, मैं वो चाहता हूँ। सिर्फ परमात्मा के साथ आप भक्ति से भी जुड़ सकते हो, विरह से भी जुड़ सकते हो। गोपियों की विरह व्यथा थी, उसी तरह वृत्तासुर कहता है समंजसत्वा विरह एकांक्ष। सी इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि आंसू कमजोर लोग ही बहाते, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि आंसू बहाना सिर्फ स्त्रियों की ही मोनोपोली, ऐसा नहीं। आंसू बहने का संबंध आपकी भाव की तीव्रता पे। अगर आप किसी के प्रति प्यार से भर गए, जोर से भक्ति से भर गए, तो भी आंसू बह सकते। तो ये बात बहुत समझने जैसी है कि सारे लोग, सारा जहाँ जो है मोहन निद्रा में सोया पड़ा है। इसलिए अर्जुन जब गीता समाप्त होती है तो क्या कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात मया चित। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हुआ है, मेरी मोह रात्रि खत्म हो गई, मेरी मोह निशा समाप्त हो गई ना। और इसलिए क्या हुआ, स्मृति लब्ध्वा, मेरी जो स्मृति है, मेरा जो आत्म तत्व है, उसके प्रति मैं जागरूक हो गया हूँ। आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ओन कॉन्शियसनेस। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात मया चित।
तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से। क्यों कृपा से? मैं प्रयत्न करता था, ठीक है, लेकिन मेरे प्रयत्न से कुछ होता नहीं। कितना भी घनिष्ठ प्रयास मैं करूं, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं है तब तक कुछ होता नहीं है। इसलिए मनुष्य के हाथ इतने छोटे हैं, कितना भी प्रयास करे, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक कुछ होता नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज 99.9% समथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ परमात्मा की कृपा। इट हैपन्स आउट ऑफ हिज ग्रेस। मनुष्य यत्न में भी 0.001%, नॉट मोर देन दैट। मनुष्य बहुत छोटा है। इस अर्जुन से इज वेरी क्लियर, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मया चित स्थितोस्मि। नाउ आई एम इन माय स्थित प्रज्ञता। गत संदेह, सब संदेह चले गए, सब डाउट्स चले गए, बिकॉज अर्जुन वॉज एन इंटेलेक्चुअल गाय, हमारे जैसा। हमारे दिमाग में कितने सवाल होते, उतने सवाल अर्जुन के दिमाग में भी थे। तव करिष्ये वचनम तव, नाउ आई विल डू वट एवर यू आर टेलिंग मी बाय लेटर एंड बाय स्पिरिट। सी उसको कहते हैं शरणागति, करिष्ये वचनम तव। अब मैं मुझको बाजू पे रखता हूँ, आई एम लिविंग माई एगो असाइड, आई एम सरेंडर टू यू, करिष्ये वचनम तव। जब भगवान शिव जी ने और कुछ भी किया, रामायण सुनाया पार्वती जी को, पार्वती जी को रामायण सुनाया। देन पार्वती जी से मेक्स ए सिमिलर स्टेटमेंट लाइक अर्जुन हैज मेड इन गीता कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मया चित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। पार्वती जी से अब मैं कृतकृत्य भयो, अब मैं कृतकृत्य भयो हूँ तव प्रसाद विश्वेश। हे विश्वेश, हे शिव जी, आपकी कृपा से। सेम थिंग एज अर्जुन सेड, तव प्रसादात् मया चित। पार्वती कहते अब मैं कृतकृत्य भयो तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, उपजी राम भगति दृढ़, मिटे सकल कलेश। आपकी कृपा से मेरे हृदय में राम के प्रति अनन्य भक्ति उपजी है, जो पहले नहीं थी। आपने अगर रामायण इतने प्यार से मुझे नहीं सुनाया होता तो राम के प्रति मेरे हृदय में भक्ति कभी पैदा नहीं होती, लेकिन आपकी कृपा से। अब मैं कृतकृत्य भयो हूँ तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भक्ति दृढ़, दृढ़ भक्ति, मीटे सकल कलेश। मीटे सकल कलेश यानी नष्ट मोह, संसार के सारे कष्ट चले गए, यानी जो मोह था वो चला गया। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय, उसका नाम है मोक्ष। अंडरस्टैंड दिस। मोक्ष, मोह यानी मोह, क्षय यानी क्षय, ये दो शब्दों से एक शब्द बनाया मोक्ष। मोहाक्षय इति मोक्ष। जब इंसान अपने ही मोह से मुक्त होता है तब मोक्ष होता है। ऐसा नहीं कि वो इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है। जब अपने ही मायाजाल से इंसान मुक्त होता है तो मोक्ष घटित होता है। एन इवेंट ऑफ लिबरेशन टेक्स प्लेस। ऐसा नहीं कि मैं मोक्ष में प्रवेश करता हूँ। जब मैं अपनी ही माया से मुक्त होता हूँ, जब अपने ही घने अंधकार से, अपनी ही मोह निशा से मैं जागृत होता हूँ, तो मोक्ष फलित होता है। You understand? How technically sound? जब मोह, इसलिए अर्जुन से नष्टो मोह, मेरे सब मोह चले गए। इसलिए he entered into the state of स्थित प्रज्ञता। स्थितोस्मि, मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गया हूँ। हे कृष्ण, जो दूसरे अध्याय में बात बताई वो अर्जुन 18वें अध्याय में कहता है अब मैं आया हूँ। After second chapter was over, Arjun was not in स्थित प्रज्ञता। It took a long journey. क्यों? क्योंकि बुद्धि बीच में आती है। माइंड इज अवर ग्रेटेस्ट एनिमी। क्योंकि मन जो है वो आर्ग्यूमेंट करेगा अपने साथ। मन ने हमारा साथ जन्मों जन्मों तक दिया है, तो जब आप मन से मुक्त होकर आत्मा में प्रवेश करने लगे तो मन जो कहेगा नहीं, आई विल नॉट लेट यू गो लाइक दिस, और यू कैन नॉट डिस्कार्ड मी लाइक दिस। मन विल, इट इज 1001 आर्ग्यूमेंट। क्या कर रहे हो, पागल गए हो, इधर ध्यान में बैठे हो, लोग धंधा कर रहे हैं, लोगों ने लाखों कमा लिए, एक कन्वीनियंस स्टोर है और लगाना चाहिए, इधर ध्यान में बैठ के क्या करेगा।
लोग भी कहेंगे आपको, आपकी पत्नी कहेगी, पति कहेगा क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। बच्चे भी कहेंगे डैड व्हाट हैज हैपेंड टू यू, डू यू नीड अ साइको एनालिस्ट और समथिंग, साइकियाट्रिस्ट में क्या गले में माला डाल के बैठ गए हो। मन हजार तरीके से आपको बार बार संसार में खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि मन हैज बीन विथ यू, यू कैन नॉट इजीली डिस्कार्ड। तो भगवान इधर अर्जुन कहते हैं स्थित नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात् मया चित्तम् स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं। पार्वती जी भी शंकर से वही कहती है। देखो पार्वती जी जब शंकर से रामायण सुनती है तो ऐसा नहीं कि एक पत्नी पति से सुनती है, क्योंकि पत्नी होने के नाते पति को इतना जोर से सुना नहीं जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए वाइफ टू लिसन टू हस्बैंड so intensely. Yes, and also vice versa. It is difficult for a husband to listen to the wife because all the previous events are still, prejudices are still in the mind. You can never listen. हम सुनते हैं फिर भी नहीं सुनते। लेकिन पार्वती जी जब शिव जी को सुनती है तो पार्वती जी इज ए ग्रेटर डिसाइपल, एक परम शिष्य है, एक तेजस्वी शिष्य है, और शिव जी है एक परम योगी है। ये अवस्था से बात हो रही है। यहाँ कोई पति पत्नी का संवाद नहीं हो रहा है, यहाँ एक परम योगी और परम शिष्य का, एक तेजस्वी और दिव्य शिष्य का संवाद हो रहा है। Therefore she says, तव प्रसाद विश्वेश, हे विश्वेश तुम्हारी कृपा से। जैसे माता देवहूति कपिल देव को कहती है कि हे ब्रह्मन तू तो ब्रह्म स्वरूप है, तेरे पिता भी ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो गए, अब मैं अकेले ही बच गई, तो मुझे भी ज्ञान का उपदेश कर, मैं भी अपनी आत्मा में प्रवेश करना चाहती हूँ। फिर कपिल देव की कृपा से, कपिल देव के उपदेश से जब कपिल देव भी चले जाते हैं तब माता देवहूति ध्यान में सरक जाती है। इतने जोर से ध्यान में सरक जाती है कि उनको अपने वस्त्रों का भी ख्याल नहीं रहा। स्त्री होने के नाते थोड़ा तो वस्त्रों का ख्याल करना पड़ता है, लेकिन जब आत्मा में प्रवेश होता है तो शरीर को भूल जाते हैं। जब शरीर भूल जाता है तो वस्त्र जो है शरीर पे रहते हैं, उसको कैसे याद रखें, उसको कैसे, हाउ डू यू माइंड इट, इज इम्पॉसिबल। श्रीमद् भागवत का लिखता है कि माता देवहूति को अपने वस्त्रों का भी ख्याल नहीं रहा, इतने जोर से ध्यान में डूब गए, और फिर परमात्मा तत्व को उनको भी प्राप्ति होगी। आपके घर अगर ब्राह्मण जैसा बेटा पैदा हो तो आपकी भी सदगति हो सकती है, लेकिन पहचानना मुश्किल है। अगर हमारे घर में कोई सदगुरु पैदा होगा तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज हिम। अरे ये इधर हमारे साथ खेलता था, गलियों में हमारे साथ गालियाँ बोलता था, ये कैसे सदगुरु हो सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए क्राइस्ट टू बी रिकग्नाइज्ड इन हिज ओन टाउन। उसके गांव के लोग कभी रिकग्नाइज नहीं कर, ये इधर बकरी चलाता था ये कैसे। विवेकानंद को कलकत्ता में कोई रिकग्नाइज, वो वही कायस्थ का लड़का था, वही नहीं। अरे मैं जानता हूँ उसके बाप को, he was bankrupt। People cannot recognize, only people in the outside world can recognize। यही होता है। अगर आप में कुछ आत्मा की जागृति होने लगी है, आप योर ओन फैमिली विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपका भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बेटे बेटियाँ आपकी अवस्था को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तक आप संसारी थे तो उनके जैसे थे, लेकिन अगर बदलाव शुरू हो गई तो फिर एक धक्का लगता है। एंड देन पीपल माइट थिंक यू आर प्रिटेंडिंग। Even if you are being simple, people might think you are pretending। तो यहाँ जो शंकर और पार्वती का जो संवाद हो रहा था उसमें ये पति पत्नी का संवाद नहीं, एक परम शिष्य का, एक दिव्य स्त्री शक्ति और एक महान योगी शिव जी का संवाद है। Therefore she finally said, तव प्रसाद विश्वेश। बड़े बड़े गदगद कंठ से पार्वती जी संग शिव जी को कह रहे कि आपकी कृपा से प्रभु। Here Shivji is like God or Parvati, not just a husband। तो ये बड़ी समझने जैसी बात है, और जो ऐसा समझ जाता है, जो ऐसा इंसान अपनी जागृति में आ जाता है, वही अपने आनंद स्वरूप में प्रवेश कर सकता है। नहीं तो सत और चित की मर्यादा में हम रहते, नहीं तो आहार, निंदा, भय और मैथुन की जो सीमा रेखा है,
जो बाउंड्रीज में हम उसी में ही मर्यादित रहते हैं, वी कैन नेवर ट्रांसेंड बियॉन्ड। ओनली व्हेन यू आर अवेकन, जब आप जागने से भी जाग जाते हो, ठीक है ना। समाधि क्या है कि जब आप जागने से भी जाग, तीन अवस्था होती है। एक स्वप्न अवस्था होती है, जब स्वप्न होता है तो हम कहते हैं ये सपना है, लेकिन सपना भी रियल लगता है। अगर आप स्वप्न में मिलियनर हो गए तो आप वो रियल था ना, यू आर थ्रोइंग पार्टीज इन द ड्रीम, यू आर मीटिंग सो मेनी इंपॉर्टेंट पीपल, when you wake up, oh now you, oh no, that was only a dream, so it was not real, no? But then you can say that was a dream because you have woken up. जब आप जाग गए हो तब आप कहते वो सपना था। लेकिन फिर हम जागृत अवस्था में, लेकिन जब आप जागने से भी जाग जाते हो, जब आप समाधि अवस्था में योगी अनुभव कर पाता है कि जो जागृति थी वो भी एक तरह की निद्रा थी। जब मैं संसार में दौड़ा हुआ रहता था, संसार में जब था, और अब मैं समाधि में हूँ, लेकिन समाधि में आके मुझे पता चलता है कि संसार की जागृति भी एक तरह का स्वप्न था। तो जब हम जागने से भी जाग जाते हैं तब हमारी सच्ची जागृति उपलब्ध होती है। तो ऐसा इंसान ही अपनी स्थित प्रज्ञता में, अपने आनंद स्वरूप में प्रवेश कर सकता है। और भगवान ने फिर बहुत सारी कुछ बातें बताई। भगवान ने कहा कि जो इंसान जो है कि इतने समुद्र में जैसे पानी जोर जोर से बहता है, फिर भी समुद्र जिस तरह अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रहता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान भी कितने भी दुख आप आए, कितने भी प्रलोभन आए, फिर भी वो अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता है और वो अचलित रहता है। भगवान ने आई हैज गिवन एन एनालॉजी कि जिस तरह नदियों का पानी प्रचंड वेग से समुद्र में प्रवेश करता है और समुद्र फिर भी अचलित रहता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान जो है कितने भी प्रलोभन आए, कितने भी दुख आए, फिर भी वो अपनी समत्व, अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता है। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ, जो अपने में आप में बैठा है उसको ही स्वस्थ बोला जा सकता है। जो अपने आप में नहीं है वो अस्वस्थ है, वो बीमार है, वो रुग्ण है, वो भागा हुआ है, वो सोया हुआ है, वो घनी निद्रा में। तो जो अपने में है वही स्वस्थ है, बाकी अस्वस्थ लोग हैं। और पृथ्वी एक जैसे दृष्टि से देखा जाए तो सब सोए हुए लोग, पूरी मनुष्यता सोई हुई है। अंधे जहान के अंधे रास्ते ऐसा गीत आता है। पागल ग्रह है, सब कोलाहल है। वो एक नया गीत आया ना, खुलावरी दी सब कोलाहल है। इस प्रचंड कोलाहल में स्थित प्रज्ञ इंसान जाग के बैठता है, जाग के जीता है, जाग के उठता है, जाग के बैठता है, जाग के सोता है। जो कुछ भी करता है अपनी अवेयरनेस में करता है, और इसलिए वो थोड़ा अकेला हो जाता है। ही इज डिफरेंट फ्रॉम ए क्राउड, क्योंकि क्राउड से अलग हो ही जाना पड़ता है, बिकॉज यू आर सो मच इनकॉम्पेटेबल विथ द जनरल पीपल। ऐसा हो जाता है, वो थोड़ा अपने एकांत में उसको मजा आता है। ही डजंट हेट एनीबॉडी, डोंट गेट मी रॉन्ग। स्थित प्रज्ञ इंसान ही लव्स एवरीबॉडी, प्रेम उसका स्वभाव है, लेकिन वो सबको खींच के ला नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं कर। ही लीव्स अस अनडिस्टर्ब्ड, ही डजंट डिस्टर्ब अस इफ यू वांट टू स्लीप। सिमिलरली कृष्ण और गॉड, परमात्मा आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, आपको सोना है, आप सो सकते हो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब। बट इफ यू आर स्टार्टिंग टू कम टुवर्ड्स हिम, परमात्मा कहेंगे कि अगर आप मेरे प्रति आने लगोगे तो मैं आपको ज़्यादा जगाऊंगा, थोड़ा सा आई नच यू, थोड़ा सा हिलाऊंगा और आपको जगाऊंगा, ताकि आप मुझे ना कहो कि जागो मोहन प्यारे मैं तो जागा हुआ ही हूँ, आप सोए पड़े हो। तो ऐसा इंसान जो है थोड़ा सा अकेला हो जाता है, थोड़ा सा अपनी ओर प्रयाण करने लगता है। और यही कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का भी यही काम है, अर्जुन को वही करता है कि कम आउट ऑफ दिस क्राउड मेंटालिटी, यू आर डिफरेंट। सहस्रेषु कश्चित, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। हजारों मनुष्य में कोई एक विरला मेरे और प्रयाण करता है, मीन्स वो विरला फिर अकेला ही होगा। विरला का मतलब क्या है? वन हु इज नॉट मैच बाय अदर पीपल, इज यूनिक, इज अद्वितीय होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। तो ऐसा इंसान धीरे 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 कितना भी दुखों का पहाड़ आ जाए, फिर भी वो अपनी स्थित प्रज्ञता में अचल रहता है।
नरसी को नातबाज करो या मीरा को जहर दो, या महावीर के कानों में सूल डालो, या एकनाथ को प्रायश्चित करवाओ, या जड़ भरत का आप अपमान करो। राजा रघुगण ने शुरू में तो उसका अपमान ही किया, फिर बाद में उसको पता चला कि ये तो प्रचंड आत्मज्ञानी है। He was going to listen to Srimad Bhagavad Katha. You know, Rahugan was being carried on a human vehicle. 4 टेकट्टे इंसान उसको कंधे पे बिठा के ले जा रहे थे भागवत कथा सुनने के लिए। और ये जड़ भरत, वो उनके 4 में से एक बीमार हो गया, जड़ भरत रास्ते में बैठा था, तो उन लोगों ने कहा ये हट्टा कट्टा है, उसको पकड़ ले। एंड देन वो जब जा रहे तो जड़ भरत अगर बीच में कीड़ी आ जाए तो वो अटक जाता है और धीरे से चलता है, क्योंकि इज वेरी कॉन्शियस ऑफ नॉट किलिंग इवन एन एंट। और फिर वो जोर से ऊपर राजा को धक्का लगता है, ही स्टॉप्स एंड ही वाज सो स्ट्रांग, ऑल द 3 हैड टू स्टॉप। 3-4 बार ऐसा हुआ तो राजा रहो क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, कांट यू रियलाइज आई हैव टू गो क्विकली एंड यू आर गिविंग मी जर्क्स। एंड देन ही केम डाउन एंड स्टार्टेड omitting words of anger at भरत जी। एंड भरत राजा ने जड़ भरत ने कुछ शब्द कहे 2-3 शुरू में, उससे जड़ रघुगण को पता चला कि ये जो मुझे कैरी करने के लिए आया है वो ऐसा वैसा इंसान नहीं है। फिर बाद में उसने कहा मैं तो भागवत कथा सुनने जा रहा, आप ही मुझे उपदेश करें। सो देयर भरत जी की स्तुति भी समझने जैसी है, श्रीमद् भागवत में पढ़ने जैसी है। लोग उनको जड़ भरत कहते थे, लेकिन कहने दो, लेट देम से। अच्छा हुआ, अच्छा है, मुझे पागल समझते हैं, मुझे किसको मैं समझाऊंगा, जो उनके अंदर घटित हुआ है वो समझाना मुश्किल है। चलो अच्छा हुआ जो गालिब लिखते, काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना जमाने भर को समझाने कहा जाते। भरत जी ने भी कहा ठीक है जड़ भरत कहने दो, कोई बात नहीं। एक बाबा था, उसको लोग पागल बाबा कहता, ठीक है अच्छा है पागल बाबा कहो। He did not even try to correct. अच्छा, I don't have to explain to everybody. जिसको जो समझता है वही समझेगा, नहीं समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा मैं क्या करूँ, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आपको मुझे पागल ही कहना है, ठीक है। तो इस तरह जड़ भरत को लोग पागल ही कहते हैं, लेकिन अपनी स्थित प्रज्ञता में वो बना। कृष्ण उसी अवस्था को यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणाम अपनी न विचार्यते, ऐसा इंसान दुखों का पहाड़ आ जाता है फिर भी अपनी स्थित प्रज्ञता से विचलित नहीं होता है। तो बहुत कुछ बातें बनती है और स्थित प्रज्ञ इंसान को लोग पहचान नहीं पाते, उसका फैमिली भी पहचान नहीं पाता, उसका गांव भी नहीं पहचान पाता है। उसको पहचानने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बिल्कुल इक्के दुक्के लोग उसको पहचान सकते हैं। जीसस वॉज सराउंडेड इन हिज लाइफ टाइम बाय ओनली 12 पीपल, नॉट मोर। 12 लोग को 12 पीपल बिकेम हिज डिसाइपल, नॉट मोर। वो भी कोई चोर था, जो we became a good person when you come in contact with Christ, you change all of a sudden. And there were 1 or 2 women who were almost prostitutes, in Jesus, when they came across Jesus, they totally changed. लेकिन ऐसा ही होता है, only 12 people were following him, in his lifetime. But when people are gone, then they realize, कि बड़ी चेतना चली गई. We missed the bus, we missed the boat, we missed the opportunity. ऐसा ही होता है. Most of the time, we miss the opportunity. It happens. There was a Professor Roy. He spoke at Sagar University. It was his first day. He was an Oxford professor, and he spoke on the first day. And that day was Buddha Jayanti. And he was starting his working life as Chancellor of the university. And Buddha was born on the same day, he had his self-realization on the same day, and he left his body on the same day. Tithi Pramane, according to Indian calendar. Born on the same calendar day, he got his realization on the same calendar day, he left the world on the same calendar day. So on that day, people said, why don't you speak on Buddha? You are so knowledgeable. He said, yeah, that's a very good subject. He spoke on Buddha, very intelligent, very deep, very nice. Imagine an Oxford retired professor speaking on Buddha. He spoke. And there, as student, Rajneesh was sitting there as a student,
And the final statement Professor Roy made in his speech, if Buddha was alive today, I would be at his lotus feet. अगर बुद्ध आज होते तो मैं उनके चरणों में होता. बुद्ध was such a great man. लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई समझ नहीं पाता है. बुद्ध थे लेकिन हजारों लोग नहीं गए उनके पास. Only few people were going around. So this, being a very revolutionary intellectual student, Rajneesh got up and said, "Please withdraw your last statement." And the whole college was like, what is this young man trying to tell the child? In those days, you cannot even argue with your professor, argue with your teacher. And in the presence of thousands of students and faculty and the chancellor and professors, this guy gets up and says, "Please withdraw your last statement कि आप बुद्ध के चरणों में गए होते." And he said, "Why?" Professor said, "Why?" He said, I can guarantee you would not have gone to Buddha's lotus feet. Because even in your days, Raman Maharshi was alive and he was self-realized and you knew about it. But did you ever go to him? and Professor, the entire auditorium was silent. But Professor Roy was such a humble guy. He said, "My dear son, I think you are right. I would not have gone to Buddha. So I'm withdrawing my last statement." It was the humbleness of that great professor that he is withdrawing. कोई जाता नहीं. हम बात करते हैं. हम बात करेंगे अगर कृष्ण यहाँ होते तो मैं उनके पीछे भागता, लेकिन नहीं भागता कि संसार की माया इतनी घनी है. अब कृष्ण को छोड़ गया, अब बजाते रहो बंसी, मुझे कुछ सुनना नहीं है. ऐसा ही होता है. कोई जाता नहीं जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है. When you are connected with love, जब आपका संगीत उनकी वीणा से जब अलाइन नहीं होता है, आपका सुर उनके सुर के साथ अलाइन नहीं होता है, तब तक आपको पता ही नहीं चलता है कि वो भी एक परम शक्ति थी. हमें अपराधी काई न समझा, न ओळख्या भगवंत ने. सामने कृष्ण भी आ जाए तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे. अमिताभ बच्चन के फादर बच्चन जी एक अच्छे शायर थे. उन्होंने लिखा है, आप सामने ही खड़े थे और मैंने देखा तक नहीं. You were there in front of my eyes, but I did not even look at you. परमात्मा को कहते हैं, आप सामने ही खड़े थे लेकिन मैंने देखा तक नहीं. ऐसा ही होता है. तो ये स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है वो बिल्कुल पद्म पत्र एवं बसा रहता है. अनेक प्रलोभन आता है, अनेक दुख आते हैं, लेकिन वो अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता है. जैसे शंकराचार्य कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति. फिर कृष्ण कहते हैं विहाय कामान. इधर कृष्ण ने बहुत साफ बात कही है कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति. जो इंसान अपनी कामना को, अपने मान को, अपने सम्मान को, अपने ममत्व को छोड़कर इस संसार में विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है. वही शांति को उपलब्ध होता है. और जो शांति को उपलब्ध होता है वही मेरी ओर प्रयाण कर सकता है. जब हम उद्विग्न होते, जब हम परेशान होते, जब हम अशांत होते, जब हम स्ट्रेस से भर जाते हैं, तो हम आध्यात्म के बारे में सोच ही नहीं सकते. केवल जब हमारा मन शांत हो जाता है, बिल्कुल एक झील की तरह, जहाँ कोई वमन नहीं है, नो वेव्स, नथिंग, टोटली क्वाइट, तभी हम परमात्मा की ओर प्रयाण कर सकते हैं. उसके बिना हमारा परमात्मा के प्रयाण होना असंभव है. इसलिए भगवान कहते हैं जो निर्ममत्व में रहता है, निरहंकारी रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है. तो भगवान कहते हैं कामना रहित, अहंकार रहित, ममत्व रहित और अपेक्षा रहित, मान की अपेक्षा रहित जो घूमता है संसार में, वही परम शांति को उपलब्ध होता है. तो जिसको मान की अपेक्षा नहीं, उसका हम अपमान कर ही नहीं सकते. कोई हमें अपमान कर सकता है, कोई हमें अपमानित कर सकता है, लेकिन अपमानित होना या न होना अपने हाथ में. कोई हमें गाली देता है लेकिन हम हंसते ही रहे तो वो और व्यग्र हो जाएगा और हम अपनी शांति बनाए रखेंगे. अपमानित होना न होना अपने हाथ में. आप अगर समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो किसका अपमान कर रहा है,
इस शरीर का जिसका नाम जयदेव जानी रखा है या सो एंड सो रखा है, उसका शरीर का अपमान करा है जिसका ये टाइटल है, लेकिन मेरा जो शुद्ध स्वरूप आत्मा स्वरूप उसका तो अपमान कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा शरीर भी मेरे आत्मा का तो अपमान कर ही नहीं सकता है, तो दूसरा कैसे करेगा। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, अपमान करने वाला 5 मिनट अपमान करता है, लेकिन हम 5 घंटे तक सोचते रहते हैं, 5 दिन कर सोचते रहे, क्या समझते हैं अपना। नेक्स्ट टाइम उस मिलने दो, सबके सामने उसको बताऊंगा, सबके सामने ये करूँगा। हम उसको इधर दाढ़ में रखते हैं कि आने दे उसको, मेरा भी टाइम आएगा। अपमान करने वाला तो 5 मिनट है, लेकिन हम 5 साल तक हम व्यग्र रहते हैं, हमारी व्यग्रता बनी रहती है ना। अपमान करने वाला शांति से सो जाता है, लेकिन हम रात को सो नहीं पाते कि क्या समझता है, ऐसा कह दिया, सबके सामने ये कहा वो कहा, उसने कुछ तो सोचना चाहिए था। हम सो नहीं सकते, वो तो सो जाता है। लेकिन बुद्ध का देखो, उसको अपमान करने वाला भर बाजार में उसका अपमान हुआ, लेकिन बुद्ध को कुछ हुआ नहीं, वो हंसते रहे, उसको क्षमा कर दिया, थूका लेकिन फिर भी क्षमा कर दिया। बुद्ध रात को शांति से सो गए, लेकिन जो अपमान करने वाला था वो सो नहीं पाया कि कैसा इंसान है। कुछ भी करो, मुझे उसके प्रति द्वेष था, घृणा थी, मैंने उनके ऊपर थूका भी, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं, ऊपर से पूछा और कुछ कहना है तो वो सो नहीं पाया, बुद्ध सो गए। स्थित प्रज्ञ इंसान ही रिवर्सेस द इक्वेशन। हम सो नहीं पाते, वो अपमान करने वाला सो जाता है, लेकिन बुद्ध सो जाते, अपमान करने वाला सो नहीं पाता। लेकिन वो अपमान करने वाला अच्छा था। दूसरे दिन उसने भरे बाजार में अपमान किया था, उसने भरे बाजार में आकर माफ़ी चाहिए। हमारा क्या है, हम किसी का अपमान करते हैं ना, तो फिर हम उसको प्राइवेटली मिलते हैं कि आपकी क्षमा चाहता हूँ। हाँ, करना तो उस क्षमा तो भरे बाजार में ही मांगनी चाहिए, क्योंकि भरे बाजार में अगर इंसल्ट किया है तो भरे बाजार में सबके सामने क्षमा याचना करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें विचार नहीं करते, प्राइवेटली मिलकर सॉरी आई शुड नॉट हैव सेड दिस, प्लीज फॉरगिव मी। वी आर स्टिल ट्राइंग टू डू द डैमेज कंट्रोल। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ इंसान है तो उसको मान की अपेक्षा ही नहीं है, ही डजंट एक्सपेक्ट टू बी ऑनर, इसलिए उसको अपमानित करना असंभव है, इसलिए वो परम शांति में रहता है। अगर मान की अपेक्षा ही नहीं है तो वो परम शांति। अगर मैं यहाँ सनातन मंदिर आता हूँ, मैं अपेक्षा रखता हूँ कि कुर्सी तो मिलनी चाहिए बैठने के लिए, अगर कोई दिन आता हूँ कुर्सियाँ नहीं है, कोई और प्रसंग चल रहा है, कुछ और इवेंट चल रहा है, उसमें सब लोग कुर्सियाँ लगी, अगर मेरी अपेक्षा है तो मैं अशांति में चला जाऊँ। लेकिन अगर मेरी अशांति अपेक्षा ही नहीं है, ठीक है, मैं जमीन पे बैठ के बोल सकता हूँ, उसमें क्या है। भगवत गीता का बोलना है कोई आसानी चाहिए, ऐसा थोड़ा है। कृष्ण अगर रथ पे खड़े होकर गीता का उद्बोधन कर सकते हैं, तो क्या हम जमीन पे बैठ के नहीं कर सकते। अगर ऐसी भावना है तो शांति है, लेकिन अगर ऐसी भावना नहीं है तो मन उद्विग्न हो जाएगा कि कुर्सी में नहीं है, क्या है, शांति चली जाएगी। भगवान कहते हैं जो मान की अपेक्षा से रहित रहता है, जिसको निर्ममत्व है, कामना रहित है, वही शांति को प्राप्त होता है। और अशांति का आधार क्या है, अशांति का आधार मान की अपेक्षा है और कामुकता है और ममता है। कामुकता दौड़ाती है, हमारी नौका को भटका देती है, यहाँ भागते वहाँ भागते यहाँ भागते। कामुकता के दौड़ में क्या होता है, कामात क्रोधो विजयात है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह हम भागा दौड़े में, क्रोध पैदा होता है, शांति चली जाती है। कामुकता में ये होता ही हमेशा, क्योंकि काम वासना पूर्ण हो नहीं सकती, पूर्ण हो जाए फिर भी पूर्ण नहीं होती। जो चीज़ या व्यक्ति या पदार्थ हम चाहते हैं वो मिल जाए तो मिलने के कारण ही वो व्यर्थ हो जाती है, और फिर उसमें से भी उद्वेग बढ़ता है, अशांति बढ़ती है। तो भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ इंसान जो है वो कामना रहित है, ममत्व रहित है, अहंकार रहित है, इसलिए उसको शांति ही शांति है। स शांति मधि गच्छति, वो शांति को उपलब्ध। लेकिन हमारा क्या है, मान की अपेक्षा होती है। हम रास्ते पे चले और कोई हमको जय श्री कृष्ण भी ना बोले तो हम दूसरे दिन सोचते हैं कैसा कुछ ना कुछ है उसके दिमाग में हम सोचते रहते। और दूसरे दिन आके प्यार के अगर हमको जय राम जी के बोले तो भी हम सोचेंगे इसके जरूर उसके दिमाग में कुछ प्लान है हम ऐसा सोचेंगे। अगर हम आए कोई बात ना करे हमारे साथ तो भी हमको बुरा लगता है, और हम आए और सब हमारे साथ प्यार से बात करने लगे तो हम सोचेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्यों मेरे साथ इतने प्यार से लोग बात करते, रोज़ तो नहीं करते। हम रास्ते से पसार हो रहे और कोई हमारे सामने दिखता नहीं है तो भी हमें बुरा लगता है, कोई सब लोग देखने लगे जोर से तो भी लगेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
कोई कान में बात करने लगे तो हम सोचेंगे हमारे मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमारे लिए हमारे मन में मान की अपेक्षा है। तो हम इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि हम मेरे बारे में ही बात करते लगते हैं कान में। कोई हंस दे, हम चलते हैं रास्ते पे और कोई हंसने लगे तो भी हमें लगेगा इज ट्राइंग टू प्ले विथ मी, इज ट्राइंग टू इंसल्ट मी। कोई खांस दे, कोई छींक खा भी जाए, कोई कुछ भी कर ले, न भी बोले, सब लोग मौन हो जाए तो भी हमें लगेगा कुछ हमारे बारे में, क्योंकि मान की अपेक्षा है। और मान की अपेक्षा है इसलिए हम अशांत रहते हैं। अगर मान की अपेक्षा ही नहीं है तो अशांत कैसे होगे? ठीक है, आपको अपमानित करना है करो, लेकिन अपमानित होना न होना मेरे हाथ में है। आप कुछ भी कहो, मुझे कुछ होने वाला नहीं। तो स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है वो ऐसे सब प्रलोभन से, ऐसे सब पोलैरिटी से मुक्त हो जाता है और अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, तो उसको परम शांति का अनुभव होता है। और इसलिए जब, क्योंकि वो परम शांति में है, वो परमात्मा से शीघ्र जुड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ जाने के लिए शांति जरूरी है। जब तक हम संसार में भागा दौड़ी करते हैं तब तक शांति का अनुभव नहीं होता है। संसार में जब तक भागा दौड़ी चलती है तब तक शांति नहीं हो सकती, और जब तक शांति नहीं तब तक परमात्मा में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो शांति इज ए प्री कंडीशन, पीस ऑफ माइंड इज ए प्री कंडीशन टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अल्टीमेट। तो ऐसे जब शांत स्थिति होती है तो उसकी यू कैन फील द प्रेजेंस। ऐसे स्थित प्रज्ञ इंसान जो अपनी परम शांति को उपलब्ध हो गया है, यू कैन फील इज प्रेजेंस। वो कुछ भी ना बोले लेकिन उसकी शांति को आप अनुभव कर सकते हो। वो आके बैठ भी जाए, एवरीथिंग विल कूल डाउन अराउंड हिम। हम कितने भी उद्वेग में हो, सिर्फ उनकी मौजूदगी काफ़ी होती है। मैं छोटा था, 10-15 साल का नहीं 15 साल का होगा करीबन, और डॉक्टर राधाकृष्णन, he came to Baroda once and he was going to airport and the way to airport was through close to my house. So हम लोग रास्ते पे दो कतार में सब लोग खड़े थे, and then his car was to take around one central roundabout and go around and take a circle and go. So people had also lined up around the circle and lined up on both sides. But by mistake, the driver, instead he took a shortcut. Instead of going around the roundabout, he just cut like this. He didn't realize because he was new to the city. And then जो लोग दूसरी ओर खड़े थे वो थोड़े व्यग्र हो गए, वो जोर से आवाज़ करते हुए, बड़ी अशांति हुई 5 मिनट के लिए, जोर से आवाज़ करते हुए, बिग क्राउड रश टुवर्ड्स द अदर साइड. And I remember Dr. Radhakrishnan just stood up in his car and he just stood up in this mudra and started smiling. And everybody cooled down. Those who were making a lot of noise and anger, and everybody were totally silent. And then he stood like this. He told the driver to stop the car. He stopped the car. He bowed down to everybody around. And he was in white clothes and white turban. And he looked so cool and quiet. And everybody cooled down and finally quietly left. कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा होता है जो हमें टच कर जाता है. बुद्ध ध्यान में, बुद्ध भी तपश्चर्या करते थे, और जब आत्मज्ञान हुआ तब बुद्ध ने कहा इतनी तपश्चर्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो उन्होंने भोजन लेना चालू किया, शरीर को कष्ट देना बंद कर दिया. तो उनके साथ जो 5 उनके सह तपस्वी थे, उनके साथ जो तपश्चर्या करते थे, उन्होंने सोचा बुद्ध भ्रष्ट हो गए और उनको छोड़ के चले गए. उन्होंने कहा हम गुरु को बता देंगे, और बुद्ध सिर्फ हंसने लगे कि ऐसा कुछ बात नहीं. फिर जब उनको आत्मज्ञान हुआ तो बुद्ध ने सोचा मैं मेरे साथ जो तपस्या करते थे, मेरे साथ जो चलते थे, उनको भी ये रास्ता बता दूं. तो वो चलने लगे तो उनको एक गांव में, बुद्ध एक गांव में प्रवेश किया. तो उन्होंने जो 5 दूसरे लोग थे, उन्होंने बुद्ध को आते देखा. वो पहाड़ की चोटी पे बैठे थे और बुद्ध को आके देखा, आते हुए देखा. तो उन्होंने कहा दैट बिफॉलन गौतम सिद्धार्थ इज नाउ कमिंग टू सी. जो योग भ्रष्ट हो गया है वो हमें मिलने आ रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा. लेकिन जब बुद्ध नज़दीक आए तो बुद्ध की परम शांति का अनुभव बुद्ध के बिना बोले उनको होने लगा. और जैसे नज़दीक आया वो बुद्ध के चरणों में अपने आप गिर गए.
आने से पहले उन्होंने क्या सोचा कि दैट डिफॉलन गौतम सिद्धार्थ, क्यों उस टाइम वो बुद्ध नहीं थे, वो गौतम सिद्धार्थ थे, वो गिरा हुआ गौतम सिद्धार्थ हमें मिलने आ रहा है। शायद उसको प्रायश्चित हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। लेकिन जब बुद्ध नज़दीक आए तो उनका बुद्ध फील्ड, द एनर्जी फील्ड वो सो पावरफुल, वो उनके चरणों में ही गिर पड़े। ऐसा होता है। तो स्थित प्रज्ञ इंसान के अराउंड हिम देयर इज सम हेलो ऑफ लाइट, सम इफेक्ट, और यू कैन, उसके प्रकाश, उसकी शांति का अनुभव हमें होता ही रहता है। फिर भगवान ने उसके बाद कहा है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, जो ये सब स्थिति मैंने बताई है पूरे भगवत गीता में। जब अर्जुन ने सवाल पूछा स्थित प्रज्ञता क्या है, पहले भगवान ने आत्मा के लक्षण बताए, समत्व क्या है ये बताया। फिर स्थित प्रज्ञता के बारे में अर्जुन ने सवाल पूछा तो भगवान ने स्थित प्रज्ञता के बारे में बहुत कुछ बताया। और इतना बताने के बाद भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये पार्थ, ये ब्रह्म की अवस्था है, ये ब्रह्म निर्वाण में आप प्रवेश कर सकते हो इस तरह। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो we will touch upon this final श्लोक and also summarize the entire chapter 2। ये दूसरा अध्याय जो है उसको फिर से हम रिकैप करेंगे, फिर से उसका विहंगावलोकन फिर से करेंगे, so that you get connected कि कृष्ण की जो दूसरे अध्याय, क्योंकि हमने क्या किया, एक श्लोक पे मैं पूरा एक डिस्कोर्स देता था, एक तकरीबन 1.25 घंटा में बोलता था, समटाइम्स द कनेक्टिविटी इज लॉस्ट। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो पूरा दूसरा चैप्टर, दिस लास्ट श्लोक एज वेल एज द एंटायर चैप्टर 2 आई विल एक्सप्लेन टू यू इन ए नटशेल। और भगवान जो कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति, इसको प्राप्त करने के बाद स्थित प्रज्ञ इंसान माया में फिर से मोह में डूबता नहीं है। स्थित्वा अस्य अंत काले भी, इस तरह अंत काल तक रह के ब्रह्म निर्वाण वृक्षति, वो ब्रह्म निर्वाण को ऐसा स्थित प्रज्ञ इंसान प्राप्त कर ही लेता है। तो बड़ी गहन बात भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि इस कलियुग में भी इस हमारे देश से इतने दूर भी आकर हम बसे हैं, फिर भी हमें गीता के प्रति प्यार दिल में प्रकट हुआ है, ये भी हमारा सौभाग्य है। ये होता नहीं है। भागवत में लिखते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी भागवत आपके सामने आता है, नहीं तो आएगा ही नहीं। घर के बाजू में भागवत कथा होती है लेकिन आप जाएंगे ही नहीं, जा ही नहीं पाओगे, कुछ न कुछ आप इतने व्यस्त रहोगे, कुछ न कुछ पीड़ा खड़ी हो जाएगी, यू विल नॉट इवन, और कुछ भी पीड़ा नहीं खड़ी होती फिर भी आप यू विल नॉट फील लाइक गोइंग। ऐसा ही होगा। जन्मांतरे भवेत पुण्य, जब सौभाग्य का उदय होता है तभी भागवत और गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदा हमारे नसीब में आने के लिए आते हैं। तब तक आते नहीं, तब तक पड़े रहते, तब तक आपके घर में ग्रंथ पड़ा होगा लेकिन आप कभी पकड़ के खोलेंगे नहीं। लेकिन एक कोई दिन अगर सौभाग्य से आप खोलने लगे और आपको दीर्घ दृष्टि, गुह्य दृष्टि प्राप्त होने लगे, तब आपको पता चलेगा कि अब तक मैं सोया हुआ था। टिल दैट टाइम आई वाज asleep, अभी मेरी जागृति की शुरुआत हुई। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे और गीता की ये जो पवित्र यात्रा है उसे हम आगे बढ़ाएंगे, और जो दूसरा अध्याय है उसका भी थोड़ा विहंगावलोकन करेंगे। विल रिकैप एवरीथिंग। नमस्कार।